ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 28 तारीख को जब विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ, ये बजट सत्र कहा जा रहा था कि हंगामेदार होगा और हंगामा हुआ भी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बार के बजट सत्र के साथ साथ इसी साल चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के राजनीति भी पूरा टाइट है। आपको बता दें कि जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो आज का बजट पेश किया जाना है, सोमवार को ये तय था कि दोनों ही सदन में बजट पेश किए जाएंगे और इस बजट में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पूरी तैयारी की है। नीतीश कुमार का इसमें पूरा जो प्रगति यात्रा है उसके अनुभव के साथ साथ उसमें ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का अपना अंतिम बजट पेश करना है और अंतिम बजट में बिहार में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को ये बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। क्या कुछ इस बजट में निकलेगा, आज पिटारे में से सम्राट चौधरी बिहार वासियों के लिए क्या क्या दे रहे हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट सत्र के साथ साथ ही 1 महीना चलने वाले इस विधानमंडल के सत्र के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कयासों के बाज़ार में ये कहा यह जा रहा है कि ये दूसरा बजट है सम्राट चौधरी का। इससे पहले उन्होंने पिछले साल बजट पेश किया था जब सरकार में वापसी किए थे नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में। उसके बाद तत्काल हड़बड़ी में बजट दिया गया था। बिल्कुल उसी अंदाज में इस बार भी 7 मंत्रियों को तत्काल ज्वाइन कराया गया है बजट सत्र से एक दिन पहले। उनके भी विभागों को लेकर के बहुत सारी बातें बदलने की ज़रूरत पड़ी थी और आज उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट 2.79 लाख करोड़ का है। इसमें बढ़ोतरी करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 3.10 लाख करोड़ से 3.20 लाख करोड़ के बीच का होने का अनुमान बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से जुड़ी निर्माण कार्यों को पूरा किए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो जितना जल्दी उन्होंने प्रगति यात्रा समाप्त करने के तुरंत बाद आपने देखा होगा कैबिनेट से सारी बातों को पास कराया है। जो भी घोषणाएं की गई हैं उसे अमली जामा पहनाया गया है और अब उसे बजटीय प्रावधान में शामिल कर लिया गया है। इसमें पथ निर्माण विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, पर्यटन, सिंचाई, खेल व निर्माण कार्य के कई विभाग शामिल हैं। गृह विभाग को इस बार 6% बजटीय प्रावधान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 5.86% बजट आवंटित की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के, रोजगार के अवसर को लेकर के और विकास कार्यों को लेकर के ग्रामीण विकास विभाग के लिए करीब 5.50% बजटीय प्रावधान किया जा सकता है, ऐसी बातें की जा रही है। कई नई घोषणाएं हुई हैं इस बजट में। भागलपुर में अर्थशास्त्र विभाग के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय कुमार झा का कहना है कि किसान बहुत बहुल राज्य है और किसानों को लेकर के यहाँ पर विशेष कुछ किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ अब जो विशेष लोग हैं उनकी भी बातें, विशिष्ट लोगों की बातें भी सामने आ गई हैं, उनके भी विचार लिए जा रहे हैं और बजट में क्या हो सकता है और किस तरह की बातें होनी चाहिए, इस बातों की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। इसमें टूरिज्म को लेकर के बढ़ावा देने की बात की जा रही है। उसके बाद एग्री बेस्ड इंडस्ट्री खोलने की बात चल रही है। इसके बाद शिक्षा नीति के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। महिला साक्षरता को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों के अलावा विदेशों से निवेश नहीं पहुंच रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़े निवेश बिहार में की ज़रूरत है और उसे ले करके आना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बजट को लेकर के खास बिंदुओं की बात करें तो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजली की दर में राहत की उम्मीद लोग कर रहे हैं। व्यवसायी चाह रहे हैं कि उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बने। साथ ही आपको बता दें कि जीएसटी अलग न हो करके एक ही करके समाहित किया जाए, जिससे कि लोगों को प्रक्रिया में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। किसानों को लेकर के विभिन्न बातें की जा रही हैं। इस बार के बजट में 25-26 का वार्षिक बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में आज जब पेश किया जाएगा तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी इस बजट में क्या क्या लेकर के आते हैं। इसमें रोजगार को लेकर के, रोजगारोन्मुखी होता है या नहीं होता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ है, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण
और ग्रामीण विकास का एवं आधारभूत संरचना को लेकर के क्या कुछ दिखाई देता है, इसकी भी चर्चा हो रही है, योजनाओं की चर्चा हो रही है। खास करके आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पर थे तो उन्होंने जीविका दीदी को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी और सशक्त बनाने के लिए जोर दिया था। महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया जा सकता है। केसीसी के माध्यम से 3 की जगह 5 लाख रुपए प्रावधान का अधिकार, अधिक से अधिक लाभ बिहार को मिले, इस बात का भी प्रावधान किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बजट को लेकर के लोगों में बहुत सारी उम्मीदें हैं। अनुमान है कि बजट में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक और पुलिस विभाग के भर्तियाँ हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पर विपक्ष ने भी हमला किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की जाए और गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएं। उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो माई बहन योजना की शुरुआत करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को अपना आखिरी बजट पेश किया जाना है। इसके एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने कई मांग रख दी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार राज्य में उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले विधवाओं, दिव्यांगजनों को भी राशि बढ़ाई जाएगी और 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों तरफ से चर्चाएं चल रही हैं। 2025-26 के वार्षिक बजट के आधारभूत संरचना विकास को लेकर के विशेष बातें चर्चा में हैं। आपको बता दें कि इस पूरी जो बजटीय प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो नीतीश कुमार की सरकार है वो लगातार बजट में वृद्धि कर रही है और इस वृद्धि का लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है ये भी आपको नीतीश कुमार ने विशेष रूप से बताया। बिहार को केंद्र सरकार के से करों के हिस्सेदारी के रूप में करीब 1,43,069 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं करीब 15,000 करोड़ रुपए ऋण मुक्त ब्याज सहित होगा। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 0.5% अर्थात 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए ऋण के रूप में हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोसी नहर परियोजना को लेकर के केंद्र से मिलने वाली राशि अलग से प्राप्त होगी। जानकारी के अनुसार 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व जो है वो 27.2% हासिल होने के अनुमान है। ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत खर्च में भी बढ़ोतरी होने और आय के स्रोत विकसित होने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि जब ये बजट आता है तो उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। हम विधानमंडल की कार्रवाई का सीधा आपको संवाद तो करते ही है, नेताओं के बयान भी सुनाते हैं। आज भी हम पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहेंगे और सुबह से लेकर के शाम तक हम आपको इस पूरे मामले पर अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।